ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्मयोग का बात चल रहा था। भगवद गीता का अवलंबन करते हुए चतुर्थ अध्याय भगवद गीता में भगवान ने बताया कर्मयोगी दो प्रकार के होते हैं, एक निवृत्तिपरायण और प्रवृत्तिपरायण। दोनों का ही मान्यता दिया है भगवान। तो चौथा अध्याय में जो भगवान ने उल्लेख किया है, इसका चर्चा हम कल किए थे। निराशीर जत चित्तात्मा, जो आशा रहित और जिन्होंने अपने शरीर मन को संयत किया है, त्यक्त सर्व परिग्रह, समस्त प्रकार संग्रह का त्याग कर दिया। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। वो व्यक्ति निवृत्ति मार्गी है, वो अपने जो कर्म करते हैं वो अकर्म का हो जाता है, लेकिन वो कर्म क्या करता है? केवल शरीर यात्रा के लिए न कर्म करते हैं। वो भी अन्यतम श्रेष्ठ कर्मयोगी है। स्वामी विवेकानंद ऐसे निवृत्तिपरायण कर्मयोगी बनना चाहा। जब ठाकुर ने उनको कहा तुम्हें अनेक कर्म करना पड़ेगा, तो कहते नहीं, हमसे सब नहीं होगा, क्योंकि वो समाधि का सुख प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा मैं ये समाधि सुख में निमज्जमान रहेंगे, और कभी कभी संज्ञान मिलने से शरीर यात्रा के लिए जो कुछ कर्म करना है वो करेंगे। शरीर यात्रा भी, अगर शरीर यात्रा भी करने से उनका पाप नहीं लगेगा। हम लोग साधारणतः समझते हैं जो कर्म नहीं करते हैं वो निम्न मान का है, वो स्वार्थी है। उसको थोड़ा कम है, लेकिन बिल्कुल नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्रेष्ठ कर्मयोगी वही है जो लोकालय से दूर में जाके पर्वत गुफा में गंभीर ध्यान में मग्न है, और उनकी जो चिंतन कल्याण कामना परमात्मा के साथ जो एकत्व, वो पर्वत का पत्थर भेद करके पूरा समाज में प्रवाहित हो जाते हैं और सबके कल्याण साधन करते हैं। वही सबसे बड़ा कल्याण साधक है, जो कि समाज में रहते हुए समाज को सेवा कर रहे हैं। सिर्फ वही लोग नहीं, राजा महाराज भी कहा करते थे
ये मत सोचो जो भगवान को पुकार रहे हैं, मन भगवान में तल्लीन कर दिया, वो कोई सुकर्म नहीं कर रहे। उनका जो भगवत परायणता, भगवान के साथ अभिन्नता, वो भी अदृश्य होकर सबके कल्याण साधन करते हैं। उनका साधन भजन औरों को फ़ायदा मिटाते हैं, क्योंकि उनका कोई चाह नहीं, ही डजंट वांट एनीथिंग फॉर हिम। दे आर द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स। और स्वामी विवेकानंद ही सुख अनुभव करते हुए समाज का कल्याण करना चाहा, क्योंकि जो प्रवृत्ति मार्ग है वो संग्राम का जीवन है, और निवृत्ति मार्ग है शांति का जीवन है। स्वामी जी ने वो समाधि छू कर शांति चाहा, लेकिन ठाकुर ने उसकी अनुमति नहीं दिया। तुम्हारे जीवन इसके लिए निर्धारित नहीं है। तुम सबको कल्याण करने के लिए जैसे वटवृक्ष होता है, तुम्हारा छाए के नीचे हजारों लाखों व्यक्ति आश्रय लेंगे एवं उनका शांति सुख आनंद मिलते रहेंगे। ये तुम्हारे लिए निर्धारित है। इन स्वामी जी ने करना नहीं चाहा, कहा नहीं, हमसे नहीं होगा। तब ठाकुर का अपना बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने बताया तो घाट कोड़वे, इसी तो देखने में दुबला पतला है, लेकिन कठोर अनुशासन है। कर्म कठोर इसलिए बताया स्वामी जी आरती के भजन में। तेरे को गर्दन पकड़ के मैं करूँगा, वही कराया। जबकि ठाकुर की बात उसने नहीं चाहा, को ज़बरदस्ती करके वही काम करवाया, क्योंकि उनका जो आगमन का जो कारण वो पूरा करना है। लेकिन ये जो निवृत्ति मार्गी का जो वर्णन दिया है, ये मानना पड़ेगा कि ये भी एक अनुकरणीय एवं पालनीय मार्ग है, जिसका जैसे रुचि, अगर किसी को कर्म में रुचि नहीं है तो निवृत्ति मार्ग भी वो अनुसरण कर सकता है। ये भी मान्यता प्राप्त मार्ग है। उसमें क्या करना है, उनको संसार से कोई आशा एवं इच्छा छोड़ना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। तो निवृत्ति मार्ग उन्हीं के लिए प्रयोज्य है जिसके जीवन में 3 चीज प्रतिष्ठित हो गया। इज द क्वालिफिकेशन, टी क्वालिफिकेशन फॉर निवृत्ति मार्ग। वही कर्म छोड़ सकता है कि वही शरीर यात्रा के लिए कर्म करने से कोई पाप नहीं लगेगा। तो पहले बात भगवान बताया कि भुंजते थे तो हम पापा जे पचन्त्यात्म कारणात्। जो आपने सिर्फ उदर पूर्ति के लिए जो करते हैं वो पाप भक्षण कर रहे हैं, उसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इन लोग का नहीं होगा। इन लोग को होगा नहीं, कारण इनका 3 चीज़ प्रतिष्ठित हो गया। एक, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। दूसरा, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और तीसरा, मेरा कोई काम नहीं है। ये 3 में उनके प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। पहले बताया मेरा कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं मेरा कुछ है। कम से कम हमारे शरीर है, मन है, बुद्धि है। लेकिन इस व्यक्ति का
चिंतन है, प्रतिष्ठा है, जान लिया, ये सब मेरा नहीं है, ये सब प्रकृति का है, ये आने जाने वाला है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील, लेकिन मैं चिरंतन हूँ, मैं परमात्मा से अभिन्न हूँ, ये सब मेरा कुछ नहीं है। एवं मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं पूर्ण काम हूँ। जब हमें कुछ चाहिए तभी ना हम कर्म करेंगे, हमारा कोई प्राप्तव्य नहीं है। इसे बताया जो वो संतुष्ट है, उसका और कुछ पाने का कुछ नहीं है। एवं ये कर्मयोगी, मुझे कुछ नहीं करना है। कर्म करने में कुछ उसका उद्देश्य होना चाहिए। जो कर्मयोगी समझते हैं मुझे लोगों कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, वो कर सकते हैं, उनके लिए वो मार्ग है। लेकिन लोगों कल्याण सबके लिए करना ही मैंडेटरी नहीं है। जिसकी रुचि नहीं है वो नहीं करेगा। ये सृष्टि भगवान का है, भगवान निरंतर कर्म करते हुए सृष्टि को देखभाल करेंगे। आई हैव नॉट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम ईश्वर को प्रार्थना करें, ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ये हमारे सबसे बड़ा सेवा है। अगर ईश्वर हमारे माध्यम से कुछ कर्म करना चाहते हैं, ठीक करें। मेरे लिए कुछ करने का लायक नहीं है। आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग। आई एम बिलोंग टू गॉड नाउ, इन द पास्ट एंड द फ्यूचर। जब ऐसी मनोभाव से चलेगा तब उनका जो चिंतन है वो सुदूर प्रसारी होगा। कर्म सिर्फ शरीर से ही नहीं किया जाता है, हमारा मन से, बुद्धि से, चिंतन से भी कर्म होता है। ये कर्मयोगी का मन ऐसी संस्कृत मन है, सूक्ष्म मन है। वो शरीर से कुछ कर्म औरों के लिए करते नहीं हुए भी औरों को कल्याण कर रहे हैं। कैसे? उनको मानसिक चिंतन से। उसका अपना लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, ना उसका अपना कुछ है, ना अपना कुछ चाहिए। तो जब ये मानसिक रूप से वो सबके कल्याण के लिए नियत वो जुड़े रहते हैं, तब वही यथार्थ भगवत प्रेमी है और वही यथार्थ समाज का सेवी है। ये ना सोचा जाए कि जो निवृत्ति मार्गी है वो उनके कुछ कमियां हैं, वो निकृष्ट है, दे आर इन्फीरियर। कभी नहीं सोचा जाए। दे आर एज सुपीरियर। कुछ कर्म करते नहीं हुए भी सबके कल्याण साधन कर रहे हैं। जब इस चिंतन से कोई करे तो वो निवृत्ति मार्ग का वो सफल अनुष्ठान करते हैं। लेकिन ये नहीं है सबको निवृत्ति मार्ग होना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग भी वो माना गया है, क्योंकि परवर्ती श्लोक में चर्चा हुआ है। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।